वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, OOSC यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे जिनका सर्वे होना था, उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आज जारी हुए हैं। और क्या क्या निर्देश है, किन किन बालकों को किस किस तरीके से एडमिशन देना है, पूरा प्रोसेस या पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा शाला दर्पण पे या CBO लॉगिन के शाला दर्पण पोर्टल पे किस तरीके से किस किस शिक्षक ने ऐप पे कार्य किया है, उसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे OOSC संबंधित दिशा निर्देश। तो पहला पॉइंट है इसका कि आधार तिथि 1 अक्टूबर 2024 तक। तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट या ऐसे बच्चे जो 1 अक्टूबर 2024 तक, जो बच्चे 3 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें अनामांकित मानते हुए ऐप के जरिए सर्वे में शामिल किया जाए और शाला दर्पण के माध्यम से उन्हें आंगनबाड़ी में नामांकित किया जाए। यानी ऐप में सर्वे के बाद में डाटा है वो आपके सिंक हो जाएगा शाला दर्पण से और वहाँ से उनको आंगनबाड़ी में नामांकित किया जाए। यदि बच्चा 5 साल तक के अनामांकित बच्चे हैं तो उन्हें सीधे आंगनबाड़ी में प्रवेश न करवा करके सर्वे के माध्यम से ही नामांकित किया जाए। यानी प्रत्येक बार में सर्वे पे जोर दिया गया। इसके अलावा कक्षा 6 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चों को भी विद्यालय में सीधा प्रवेश नहीं देना है। खास करके जो पहली कक्षा है जिसमें 6 साल की उम्र पूरी करने वाला बच्चा है, उसको सीधे प्रवेश नहीं दे करके ऐप के माध्यम से पहले उसको अनामांकित मानना है और सर्वे में शामिल करके उसको शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रवेश देना है। इसके संबंध में मैंने पिछले दिनों कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी बताया था। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको शाला दर्पण से किस तरीके से उनको या ऐप के माध्यम से किस तरीके से करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि जो स्टूडेंट्स 6 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें भी विद्यालय में सीधा प्रवेश नहीं दे करके ऐप के माध्यम से अनामांकित मानते हुए सर्वे में शामिल करके शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रवेश देना है। अब कैसे देना है, तो इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कक्षा 1 में प्रवेशित किए जाने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल प्रस्तुत ऐप के माध्यम से चिन्हित करने के पश्चात PO या CRC मॉड्यूल में मुख्य धारा में जोड़ा जाना सुनिश्चित करेंगे। और ये भी ध्यान रहे कि जो कक्षा 1 के लिए शाला दर्पण में सीधे प्रवेश नहीं दिया जाना है, उनको किस तरीके से दिया जाएगा कक्षा 1 में प्रवेश। तो निर्देशक महोदय का जो भी नवीनतम आदेश है उसके अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश योग्य बच्चों को पहले डिजिटल प्रवेश उत्सव के माध्यम से चिन्हित करना है और जो भी अनामांकित और इस वर्ष योग्य बालक बालिका यानी प्रवेश योग्य बालक बालिका उसमें ऐड करना है और संबंधित परिवार के सभी नामांकित या ड्रॉप आउट को डिजिटल प्रवेश ऐप पर ऐड करने के पश्चात आप बैक पे आ जाएँ। उसके बाद में जो ऐप है उसके होम पेज पे 3 लाइन्स का जो ऑप्शन है उसमें बाएं कॉर्नर पे जो 3 लाइनें दी हुई है उसमें डेटा सिंक वाला ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है और डेटा सिंक सक्सेसफुली पॉपअप का जो मैसेज है शो होगा उस तक आपको इंतजार करना है। और जैसे डेटा सिंक हो जाए उसके बाद में आपका वो स्टूडेंट है वो शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखें कि डेटा सिंक से पहले आश्वस्त हो जाएं कि संबंधित परिवार का कोई भी बालक बालिका सर्वे में वंचित नहीं रहे, इन ड्रॉप आउट हो, अनामांकित हो, जैसा भी हो उसको शामिल करना है। और एक बार डाटा सिंक होने के बाद में आप उस परिवार में कोई भी ऐप पर भी कोई बालक बालिका को और नामांकित या ड्रॉप आउट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब मान लो जैसे आपने इसको शाला दर्पण पे या जो भी प्रेस उत्सव ऐप था उस पर आपको डाटा सिंक कर लिया, डाटा सिंक है वो शाला दर्पण पे शो हो जाएगा। इसके लिए आपको UCO या PO रोल खोलना है और उसके बाद में आपको कार्यालय का PO और उसमें OOSC पे क्लिक करना है और यहाँ सामने एक लिस्ट प्रदर्शित होगी। जो भी स्टूडेंट उसमें या बच्चे जो आएंगे उनको मुख्य धारा में जोड़े, इस पर क्लिक करना है और वहाँ पे आपको विद्यालय का नाम या विद्यालय का प्रकार, निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी, जिसमें भी आपको प्रवेश देना है। मैंने कहा कि आंगनबाड़ी में जो भी प्रवेश योग्य बच्चे हैं, यहाँ जैसे मैंने बताया था कि कक्षा यहाँ से जैसे 5 तक के जो अनामांकित हैं उन्हें सीधे आंगनबाड़ी में प्रवेश नहीं दे करके ऐप के माध्यम से देना, सर्वे के माध्यम से। तो जैसे ही आंगनबाड़ी लायक बच्चा हो तो उसको आंगनबाड़ी में, विद्यालय लायक हो तो उसको विद्यालय में, और उसके बाद में आप ब्लॉक, जिला विद्यालय उसमें नामांकित हुआ उसको चयन करके उसके बाद में जो भी दिनांक वगैरह है, SR नंबर वगैरह सारा डाटा है वो फीड करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और सेव बटन पर क्लिक करना है। और इस प्रकार से कक्षा 1 योग्य में जो भी प्रवेश योग्य बालक बालिका है उनको इसी तरीके से मुख्य धारा में जोड़ना है। सीधी सी बात है कि उनको सीधे प्रवेश नहीं दे करके ऐप के माध्यम से उनका डाटा सिंक करके प्रवेश देना है। तो ये तो था पहली कक्षा में प्रवेश के संबंध में। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो निर्देशक महोदय द्वारा बार बार जोर दिया जा रहा है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक सर्वे का कार्य पूर्ण नहीं किया है उनकी रिपोर्ट शाला दर्पण पे PO रोल का चुनाव करके निम्न प्रकार के देख सकते हैं। यानी आपको शाला दर्पण पे PO लॉगिन करना है और PO लॉगिन में आपके मैनेजमेंट या प्रबंधन का जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के स्टूडेंट सर्वे मॉनिटरिंग रिपोर्ट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो एक
एक्सेल फाइल आपके सामने खुलेगी और अगर पूरे राजस्थान का डाटा चाहे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। फिर सभी शिक्षकों को ऐप पे कार्य करना अनिवार्य है। और ये तो हो गया पीओ स्तर पे आप कैसे चेक करेंगे कि किस शिक्षक ने अपना काम शुरू किया नहीं किया, सर्वे किया है। सीबीओ कार्यालय पर भी उक्त कार्य की रिपोर्ट है, वो देख सकते हैं। उसके लिए सीबीओ लॉगिन है, उसमें मैनेजमेंट का ऑप्शन है, उसमें जाकर के स्टूडेंट सर्वे मॉनिटरिंग रिपोर्ट में जाकर के ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और इसमें एक भी निर्देश दिए हुए हैं कि सभी सीबीओ उक्त कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए जिन ग्राम पंचायत में सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उनको आज ही सर्वे करवाना सुनिश्चित करें। तो ये सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण बात थी। अब मैं थोड़ा सा आपको साला दर्पण पे ले जा करके ये रिपोर्ट्स आप कैसे देखेंगे मैनेजमेंट में जा करके, और सीबीओ लॉगिन का तो अलग मैटर हो गया, लेकिन विद्यालय लॉगिन पे आप कैसे देखेंगे तो वो मैं आपको थोड़ा सा डेमो बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो इसके लिए आपको साला दर्पण का जो भी आपका स्कूल का पेज खोल करके उसमें पीओ लॉगिन कर लेना है। खासकर ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पीओ जो स्कूल है उसी में ये रोल खुलेगा। तो मैं आपको खोल करके बता देता हूँ कैसे पीओ रोल खुलेगा। तो यहाँ से आपको पीओ रोल में जैसे आप पीओ लॉगिन कर लें, और पीओ लॉगिन में जाने के बाद में आपको यहाँ प्रबंधन या मैनेजमेंट का ऑप्शन है वो उस पर क्लिक करना है। और प्रबंधन में आपके सामने ओएससी एनएसओ स्टूडेंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इसमें जाकर के सर्वे मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं एक पहले इस पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे ये एक तो 23-24 का यहाँ शो हो रहा है, इसको आप गो पे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे कोई भी जो भी स्टूडेंट अभी यहाँ नील डाटा शो हो रहा है, लेकिन जो दूसरा टीचर्स की रिपोर्ट है आपको देखनी है कि किस किस टीचर ने कितना सर्वे किया, वो रिपोर्ट देखना चाहें तो सर्वे मॉनिटरिंग रिपोर्ट इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद में आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करना है। और अगर टोटल देखना चाहें तो यहाँ से जैसे अजमेर है, टोटल विलेज कितने हैं, टोटल विलेज सर्वे स्टार्ट कितना ने किया है, टोटल ओएससी स्टूडेंट कितने हैं, स्टाफ सर्वे कितना ने स्टार्ट किया, सर्वे कंप्लीट कितना ने किया, अदर देन स्टाफ ऑफिस कितना ने किया। इस तरीके से प्रत्येक जिले की रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे जिन जिन स्कूलों में जितना काम हुआ है वो सारा यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपको ब्लॉक वाइज अगर करना है तो यहाँ से जैसे मैं अजमेर सेलेक्ट कर रहा हूँ या कोई भी ब्लॉक आप सेलेक्ट करें, यहाँ से जो भी ब्लॉक आप करना चाहें, जैसे अजमेर को मैं रहने देता हूँ तो यहाँ से जैसे अजमेर है उसका कोई भी एक ब्लॉक है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे ब्लॉक अभी नहीं आ रहा है तो अब इसको मैं दूसरा जिला सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैं दूसरा जिला सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आपको ये ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे कोई भी ब्लॉक सेलेक्ट कर लें और जो भी रिपोर्ट होगी वो आपके एक्सेल में डाउनलोड होगी। तो जैसे एक्सेल में डाउनलोड होगी इस एक्सेल रिपोर्ट को आप ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं और ये रिपोर्ट है आपके यहाँ इस तरीके से एक्सेल में शो हो जाएगी। उस रिपोर्ट को आप आसानी से देख करके चेक कर सकते हैं कि कितने शिक्षकों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया, कितनों ने कंप्लीट कर दिया, कितने आउट ऑफ स्टूडेंट शो हो रहे हैं। ये सारी डिटेल्स उसमें आपके एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी कि ओएससी से संबंधित नवीनतम दिशा निर्देश क्या है, किस तरीके से कक्षा प्रथम में और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को एडमिशन देना है। तो सीधी सी बात है उसको ऐप के माध्यम से देना है। और जिन शिक्षकों ने अभी तक सर्वे कार्य नहीं किया उसकी रिपोर्ट भी यहाँ से शो हो रही है। तो आप ऑनलाइन जो सिस्टम है उसमें आप आराम से मॉनिटरिंग हो जाएगी, आप बच नहीं सकते। तो जो भी आपको दायित्व दिया गया है, जो शिक्षक साथियों को सर्वे का काम दिया गया है वो यथाशीघ्र सर्वे करके उसको ऐप के माध्यम से करें और उसका डाटा है वो जब सिंक करेंगे तब साला दर्पण पे शो हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी लेटेस्ट अपडेट ओएससी के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरीके से साला दर्पण से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित, IFMS 3.0 से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो की आवश्यकता है तो आप चैनल पे जरूर विजिट करें। और आपकी इस बारे में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।